Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts. The name of chapter is admission of a partner, unit number 5. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 29. If you have any kind of problem regarding this lecture, you can contact us at thepioneergt@gmail.com. Okay, the email ID is, I'm repeating the email ID, thepioneergt@gmail.com. Okay, so without wasting any further time, let's begin. So this is illustration number 16. I have taken the illustration from the book. I'm reading the illustration. A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted C as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. C brought 70,000 as capital and 30,000 as premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm valued at rupees 1,20,000. At the time of admission of a new partner, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at rupees 60,000. New profit sharing ratio of all three partners is to be 1:1:1. So फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया और हमें कौन कौन से काम की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि नए पार्टनर का गुडविल का एक्चुअल शेयर होता कितना है और वो लेकर के कितना आया है। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि नया पार्टनर जो है वो 30,000 रुपीज़, ओके, द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हाउ मच, 30,000 रुपीज़ एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। बट एक्चुअल में उसका शेयर कितना है, देखो, ही इज गेटिंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 60,000, जस्ट अ सेकेंड, एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 60,000। ओके, सो व्हाट विल डू विद दैट 60,000? तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि उसका शेयर कितना है। सो 60,000, जस्ट सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, दैट 60,000 गुडविल अपीयर्ड इन द बुक। जो गुडविल बुक में होती है ऑलरेडी, हम उसका क्या करते हैं, उसे हम करते हैं रिटर्न ऑफ। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल गुडविल जो है वो बुक में कितनी है, सॉरी नई गुडविल कितनी है। सो न्यू गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। ओके, सो न्यू गुडविल वैल्यूड 1,20,000. So from that 1,20,000 the share of new partner is 1/3. So this is the calculation, 1,20,000 into 1/3, answer is 40,000. See, goodwill not brought by C in cash. देखो C कितना लेकर के आया, 30,000, तो इसमें से 30,000 आप माइनस कर दो, कितना बचा। सो द रिमेन बैलेंस इज 10,000. 10,000 वो गुडविल नहीं ला पाया। जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से उतना पैसा काट लेते हैं। आपको आइडिया होगा, आपको शायद ये बात पहले से पता होगी क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं आगे कैलकुलेशन की तरफ। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम फाइंड कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सी, ये सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड शेयर इज 2:1, न्यू शेयर इज 1:1:1। सेक्रीफाइस इज इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। A sacrifice 2/3 minus 1/3, that is 1/3. B sacrifice is 0. मतलब पूरा का पूरा पैसा A को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेक्रीफाइस यहाँ एक ही बंदे ने किया है एंड द नेम ऑफ पार्टनर इज A. ओके, द नेम ऑफ पार्टनर इज A. B will not get anything from the premium of goodwill because his share of sacrifice is 0. ओके, सो चलते हैं आगे। अब हम देखें तो जो नया पार्टनरशिप है वो क्या ला रहा है, तो वो लेके आ रहा है, एक तो कैपिटल ला रहा है 70,000 और 30,000 रुपये जो है वो गुडविल के पैसे लेकर के आ रहा है। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू गुडविल अकाउंट, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट 70,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000। ओके, ये मैंने एक्चुअली डायरेक्टली सेकंड एंट्री कह दी, जो पहली एंट्री थी जो कि हमने पहले ही बात कर लिया था कि गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल इन द बुक? सो इट वाज 60,000. दैट 60,000 वुड बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो वाज व्हाट, 2:1. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर द रिटर्न ऑफ की एंट्री आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, इतने टाइम से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो। सो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात के लिए।
सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमने किया रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करने के बाद हम वो कैश की एंट्री करेंगे। तो सी बंदा जो है वो टोटल 1 लाख ला रहा था, 70,000 फॉर द कैपिटल एंड 30,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो ये एंट्री हमने कर दी ना। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, किसके, कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, सो ये 30,000 कर लिया डेबिट। सी को टोटल लाना था 40,000 बट he had brought how much, 30,000. What is the shortfall amount? Shortfall amount is 10,000. So 10,000 will be deducted from the capital of C. Okay, so C's capital account debited by 10,000 and the entire amount, and this entire amount of 40,000 will be received by whom? The sacrificed partner. And there is only one sacrificed partner and the name of partner is A. Okay, so B will not get anything, a single penny from the premium for goodwill or from the capital or from the deduction of capital. So hopefully this third entry is clear to you. Premium for goodwill account debit, C's capital account debit 10,000 to A's capital account 40,000. So hopefully ये जो पूरा क्वेश्चन है आपको बहुत ब्यूटीफुली समझ में आ गया होगा। ये आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है इस तरह की जनरल एंट्रीज का। From next lecture onward we'll going to solve a sum that is asked in board examination for 8 marks. Okay, so without wasting time, let's move to the next illustration. That is, I have taken the illustration number 17. So illustration number 17, I'm reading the illustration, listen it carefully. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital is 1 lakh and rupees 1,50,000 respectively. As on 31st/3/2016, on that day the balance sheet of the firm shows general reserve of rupees 30,000. They admitted C as a new partner for 1/4th share in the profit on 1/4/16. C bring rupees 1,20,000 as capital. Pass journal entries for the goodwill and show the necessary calculation. देखो कितना गजब का सम है। इस सम में लास्ट में ये कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल, और पूरे सम में गुडविल तो कहीं है ही नहीं, है या नहीं, पूरे सम में कहीं पे भी गुडविल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें गुडविल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि 1/4 के अकॉर्डिंग फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, है ना। सो ये रहा कैलकुलेशन दिसी। अगर है 1/4 तो जो पार्टनर सी है वो लेकर के आ रहा है 1,20,000, तो टोटल 1 पे फर्म का शेयर कितना। ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 1,20,000 और 1/4 डिवाइड में आएगा जो रेसिप्रोकल होकर के न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो फाइनली इट वुड बी 4,80,000। तो टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए 4,80,000 होना चाहिए। अब देखना है एक्चुअल में कितना है, जो एक्चुअल में है उतना आप माइनस कर दो, तो जो भी रिजल्टिंग फिगर होगी दैट वुड बी गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल। सो लेट्स सी द नेट वर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल. So total capital of the old partner's capital is 1 lakh and 1,50,000. Total it became 150. General reserve 30,000. So 1 lakh and 1,50,000, 250 and 30,000, 280. 280 plus the share of new partner 1,20,000, 280 plus 1,20,000, total it is 4 lakh rupees. Okay, so the net worth of firm is 4 lakh rupees, but according to the 1/4th share the net worth is 4,80,000. Okay, so net worth should be 4,80,000, but the partnership is running on the basis of 4 lakh. So what is the difference? So here the difference is 80,000. So that 80,000 is the value of goodwill. Okay, so let's see the calculation. Goodwill of the firm 4,80,000 minus 4,80,000. Now from that 80,000, what is the share of C? The share of C is 1/4. So 80,000 into 1/4, that is 20,000. Okay, so now that 20,000 would be brought by the C. अगर नहीं लिखा है कि कैश नहीं ला रहा है, so what we'll do now? We'll deduct from the capital of C. Now
to distribute that goodwill amount, we need which ratio? We need sacrifice ratio. So we need to find the sacrifice. Okay, so let's see the which information is given for the calculation of sacrifice. No, here new ratio is not given, only old share and share of new partner is given. When this two information is given, then old share will be our sacrifice ratio. So 3:2 is sacrifice ratio for the old partner. Okay, so that 20,000 would be received by A 12,000 and B by 8,000. ओके, सो हमें एक जर्नल एंट्री ही पास करनी है, दो जर्नल एंट्री पास करनी है, सॉरी, एक तो कैपिटल की. सो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000, एंड फॉर द इफेक्ट ऑफ गुडविल, C's capital account debit 20,000 to A's capital account to B's capital account. Okay, so that is the required answer. Hopefully you have got the point. If you have any kind of doubt, I have already provided you the Gmail ID. You can mail us. Okay, so thank you and bye bye for now. But before bye byeing, let's see the homework. So homework is illustration 16 and 17 and exercise number 4, exercise question number 4. अब ऐसा मत समझना कि सर क्वेश्चन नंबर 4 तो अकेला ही है. क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल देयर आर 15 to 18 sums. ओके, फ्रॉम दैट 15 to 18 sums almost 50% you have solved. now remaining question you need to solve. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ. देखिए हमारे बिग बी को भी कोरोना हो गया है, तो माय रिक्वेस्ट इज टू स्टे होम. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.